हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि हम डाटा हैंडलिंग में कैसे जो हमारा डाटा होता है उसको कैसे अरेंज करते हैं, और उसके अंदर हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। वो 3 मेथड कौन कौन से थे हमारे पास? एक था हमारे पास पिक्टोग्राफ, जिसके अंदर हमने पिक्चर बनाई थी, ठीक है, पिक्टोग्राफ। और उसके बाद था हमारे पास बार ग्राफ, और जो सेकंड था हमारे पास डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो अब इनको यूज़ करने के बाद हमने अब आगे क्या डिस्कस करना है इसके अंदर, तो हमें आगे डिस्कस करना है कि कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उनके लिए हमें देखना है कि अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा बन सकता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है और हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं अब वो देखेंगे हम 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम वो ट्राई करेंगे कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। आपको इनका जो सॉल्यूशन है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम ये ट्राई करते हैं जो हमें एनसीईआरटी बुक में ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ये हमें पेज नंबर 71 पे दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है इनका, ये सिर्फ ट्राई दिस लिख के दिए हुए हैं, हमें ट्राई करने हैं ये। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या डाटा है पहले, तो आप आपकी बुक से भी मैच करके देख सकते हो इस डाटा को। तो हमारे पास दे रखे हैं यहाँ पे मंथ, यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हमें दे दिए मंथ्स नेम। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे हमें इससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, उस डाटा में हमें पुट करना है यहाँ पे जो भी डाटा हमें गिवन है वो देखो, नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि क्या सोल्ड की थी उन्होंने, कार सोल्ड की थी, ठीक है। लेकिन अब क्या सोल्ड कर रहा है वो, जो एक पर्सन है उसने कितनी जो वॉच हैं वो सोल्ड की हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम नंबर ऑफ वॉच, घड़ी है जो सोल्ड की, बेची गई उसके द्वारा। तो जुलाई में उसने 1000 बेची, अगस्त में उसने 1500 और सितंबर में भी 1500 और अक्टूबर में उसने 2000 मीन्स 2000 और नवंबर में उसने 2500 मीन्स 2500 या फिर 2500, दिसंबर में 1500 या फिर 1500 या फिर 1500, ठीक है। फिर उसके बाद है हमें क्या करना है, इसके लिए एक अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। तो अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 ही डाटा हैं, एक तो हमारे पास मंथ है और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ वॉच हैं जो हमने सोल्ड की हैं। तो अब यहाँ पे या तो हम क्या करें, पिक्टोग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ऐसे हम वॉच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जो वॉच है हमारी, ठीक है, वो एक वॉच हमें 500 जो वॉच हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सिंबल, एक ऐसी पिक्चर हमें कितनी वॉच को रिप्रेजेंट कर रही है, 500 वॉच को। तो देखिए हम इसका जो पिक्टोग्राफ है वो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। ये भी हम जो टेबल है टेबल के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे इसको, ऊपर की जो हमारी लेयर होगी उसके अंदर। और फिर उसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे जो हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जो दिसंबर का डाटा है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो जुलाई है, जुलाई में हमारे पास कितने थे 1000, तो 1000 को 500 से डिवाइड कर दो तो कितने बनेंगे 1000 बाई 500, 20 से 20 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास कितनी वॉच बननी चाहिए, ऐसी वाली 2 बननी चाहिए ना। वैसे 5000 प्लस 5000, 500 प्लस 500 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी 2 वॉच बना देंगे ऐसे वाली, ठीक है। एक ये बना दी और एक यहाँ पे बना देंगे, ये बन गई। ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ जुलाई मंथ का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 1500 है या फिर 1500। इसको कैसे करेंगे, इसको 5 इससे डिवाइड कर देते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 बनेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी पता लग गया होगा कि कितनी वॉच हमें बनानी पड़ेगी ऐसे करके, ठीक है। और आपको बनानी भी आ जाएगी, तो कोई वो नहीं है कि आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट ही बनानी है, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पिक्चर बनानी आए तो वैसी बना सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सितंबर में भी हमारे पास इतनी थी, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इतनी ही बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ सितंबर का। अक्टूबर में हमारे पास 4 बनेगी
और नवंबर में हमारे पास 5 बनेगी और दिसंबर में फिर हमारे पास 3 बनेगी। तो हम यहाँ पे बना देते हैं छोटी छोटी, 4 बना दी। अब यहाँ पे 5, ये हमने 5 बना दी, ठीक है। और यहाँ पे हमने बनानी है 3, ये हमने 3 बना दी। कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, पर जैसी रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में दोगे तो वैसी ही रिप्रेजेंटेशन आगे कोशिश करना कि बनाते रहो, ठीक है। और पेंसिल से बनाना, पेंसिल से आपको आप ज़्यादा अच्छी बना सकते हो और रब भी कर सकते हो। अगर एक बार गलत बन जाती है ना तो दोबारा उसको रब करके ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोलती हूँ कि इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना। फिर उसके बाद है, ये था हमारा जो अप्रोप्रिएट ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं हम। और क्या ग्राफ बन सकता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ तो बनेगा नहीं, क्या बन सकता है यहाँ पे बार ग्राफ बन सकता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये नंबर हैं जो हमारे ये साइड में ले लेंगे, ठीक है। और जो ये हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हैं, ये हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लेंगे, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ ऐसे वाली लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पे हमारे पास 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। फिर हम उसका ऐसे करके ग्राफ बना सकते हैं वर्टिकली। तो ये आप खुद ट्राई करके देखना, एक मैंने आपको करके दिखा दिया और एक आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, वॉकिंग मीन्स ऐसे ही घूमना फिरना, या फिर साइकिलिंग मीन्स साइकिल पे घूमना फिरना। तो अब जो स्कूल ए के बच्चे हैं और फिर स्कूल बी के बच्चे हैं और फिर स्कूल हमारे पास सी के बच्चे हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी के बच्चे, कुछ बच्चे तो हमारे क्या करते हैं, वॉकिंग करना पसंद करते हैं 40 बच्चे, और 45 साइकिलिंग। ऐसे ही स्कूल बी के 55 और 25 और स्कूल सी के 15 और 35। अब हमें क्या करना है, इसका भी एक ग्राफ बनाना है। अब हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे हमारा, वो पिक्टोग्राफ बनेगा या फिर वो हमारा जो बार ग्राफ है वो बनेगा या फिर डबल बार ग्राफ बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो डाटा गिवन है हमें वो 2 सेट में दिया हुआ है कि स्कूल ए के और साइकिलिंग और वॉकिंग, स्कूल बी के भी 2 पार्ट हैं, साइकिलिंग और वॉकिंग, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर्स भी हैं हमारे पास, स्कूल ए और बी और सी भी हैं और साथ में वॉकिंग और साइकिलिंग भी है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हमारे पास जैसे 2 सेट हो गए ना डाटा के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो डबल बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे वो देखते हैं अब। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी जो, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी जो हमारी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी जो हमारी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसके ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे स्कूल ए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने स्कूल बी, और यहाँ पे लिख दिया हमने स्कूल सी, ओके। अब उसके बाद जो हमारे पास हैं, यहाँ पे हैं हमारे पास, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास वॉकिंग भी है और साइकिलिंग भी है। हम यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने, अगर आपको याद है तो लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किए थे, उस न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास ऐसे करके जो हमने जो 2016 और 5 के 2005 to 6 और 2006 to 7 जो हमने ईयर्स लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वॉकिंग है उसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारी साइकिलिंग है उसको हम ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बॉक्स एम्प्टी छोड़ देना और एक को आप शेडेड कर देना। पेंसिल के साथ आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि देखो, अगर मैं पेंसिल लेती हूँ यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी पेंसिल से हमने एक वैकेंट बॉक्स बना दिया, ये वॉकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक को हम ऐसे शेडेड कर देंगे, ठीक है। जो शेडेड है वो हमारे साइकिलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, एक को एम्प्टी छोड़ देना ऐसे ही, और एक को ऐसे शेडेड कर देना, तो उससे भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके जो नंबर हमारे पास क्या थे, इनके जो नंबर थे चिल्ड्रंस के, कि कितने कितने बच्चे ये सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 का गैप, 10-10 का गैप से कर देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और ये है हमारा 60, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 55 है, तो हम 60 तक लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या थोड़ा सा उससे बड़ा होना चाहिए।
तो अब या फिर हम 5 के डिफरेंस से करते तो ज़्यादा लेंथी बनता हमारा ग्राफ। तो वो तो आपकी मर्जी है, आपके पास जितना स्पेस होगा आप स्पेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो उसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या करना है, वॉकिंग है जो हमारी वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करनी है। तो हम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉमन कुछ नहीं है कि हम कॉमन बनाएंगे। हम यहाँ पे ग्राफ बनेंगे हमारे अलग अलग, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था तो 2006 कॉमन था, तो इसलिए हम इकट्ठे बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग बनेंगे। तो जैसे हमने स्कूल ए के जो वॉकिंग के जो चिल्ड्रन हैं वो कितने थे, 40 हैं। ठीक है, तो हम 14 को रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले यहाँ पे। तो ये है हमारा 14 और हम ऐसे करके यहाँ पे बार बना देते हैं इसका। ये लो जी, ये बन गया हमारा बार। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम शेडेड कर देते हैं हल्का हल्का सा। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्कूल ए के साइकिलिंग वाले बच्चे। साइकिलिंग वाले कितने हैं, 45 हैं। तो 45 थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा गैप के साथ बनाओगे, क्योंकि ये क्या है, कोई भी इनमें से कंबाइंड नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो ये बन गया हमारा जो साइकिलिंग का है। फिर उसके बाद हमें स्कूल बी की बात करनी है। तो स्कूल बी में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम वॉकिंग क्या करते हैं, तो वॉकिंग का 55 है, तो यहाँ से 55 इस लाइन पे आएगा। ठीक है, और इसका 15 है, तो इसका 15 कहाँ पे आएगा, ये इसकी हाफ में आएगा, सी वाले का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों की वॉकिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसकी वॉकिंग 55 है, तो हमने यहाँ पे 55 ड्रॉ कर लिया। इसकी वॉकिंग कितनी है, 15 है। मतलब सिर्फ 15 बच्चे ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वॉक करना पसंद करते हैं, अदरवाइज सारे साइकिलिंग पसंद करते हैं। ठीक है, तो साइकिलिंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, अब वो देख लेते हैं। पहले इसको शेडेड कर देते हैं। ठीक है, अब साइकिलिंग करने वाले इसके कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 25। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 देखेंगे। तो यहाँ पे 25 यहाँ इसके मिड में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे यहाँ बनेगा। और अगर हम बात करें स्कूल सी की, तो स्कूल सी में 35 है, तो 35 हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसके हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जो हमने बनाया है डबल बार ग्राफ, किसका, साइकिलिंग और वॉकिंग का, जो बच्चे पसंद करते हैं और जो स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारे जो ट्राइजिज में थे वो 2 न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। अब आई है थर्ड की बारी, क्योंकि उसके अंदर 3 ही दे रखे हैं, तो हम वो थर्ड भी कर लेते हैं। तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, इसके अंदर हमें दिया हुआ है हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 टॉप क्रिकेट टीम है। ठीक है, और उसकी उसकी जो टीम है, टीम किस किस देश की हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और उन्होंने कितनी कितनी ट्रॉफी जीती हुई है, वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप जीती हुई है, कितने % पे रहे हैं वो, उनके उसके बारे में। और सेकंड जो डाटा है उसका वो दे रखा है कि लास्ट 10 वनडे मैच में जो 2007 में हुआ, ठीक है, तो 2007 में हुए जो, उनमें कितने % रही उनकी, तो अब वो रिप्रेजेंट करनी है। वो भी क्या, यहाँ पे हमारे पास डबल पेयर है डाटा की, तो यहाँ भी कैसे बनेगा, ऐसा ही डबल बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास बुक तो है एनसीईआरटी की, आप डाटा वहाँ से देख सकते हो। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे उसका डायग्राम बना देते हैं, जो हमारे पास उसका ग्राफ बनेगा हमारे पास डबल बार ग्राफ, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जो वहाँ वर्ल्ड कप 6 और जो वनडे 7 में थे, वनडे टेस्ट मैच, ठीक है, वनडे मैच, तो उनका हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन देंगे पहले तो, कि जो फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके ये क्या है, जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में लिखा हुआ है बिल्कुल ऊपर ब्लैक वर्ड्स में। ठीक है, जो वर्ल्ड कप है 2006 का, तो उसके अंदर कितने कितने उन्होंने कितने कितने % थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, हमारा कौन सा कलर है, ब्राउन कलर। और जो हमारे पास सेकंड कलर है यहाँ पे, वो है हमारा ब्लैक कलर, और वो ब्लैक कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट के 10 ODI हुए थे 2007 में, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हम पहले स्केल लेते हैं। तो स्केल से हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये बन गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से जो टीम हैं वो हैं, पहले तो उनका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैं, जो यहाँ पे हमारे पास दे रखी है
एक है हमारे पास साउथ अफ्रीका जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, उसको हम AU से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास श्रीलंका SL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद है न्यूजीलैंड N और Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंग्लैंड E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पाकिस्तान P से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वेस्ट इंडीज़ WI से। और फिर है हमारा इंडिया, तो इसको हम पूरा ही लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। तो ये है हमारी जो 8 टीम है जिनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम ये जो बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, वो ड्रॉ कर रहे हैं। इधर है हमारे पास परसेंटेज, तो परसेंटेज हमारे पास 30 से स्टार्ट हैं ऑलमोस्ट, और ये है हमारी 75 78 तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10-10 के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, 10%, 20%। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 30%, फिर है 40%, 50%, 60%, 70% और 80%, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डाटा ड्रॉ जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का हमारे पास 75 है, और 75 हमें पता है 70 और 80 के बीच में ही लाई करता है। तो 70 और 80 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे 75 होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 61 है, तो 61 थोड़ा सा ऊपर 60 से, यहाँ पे हमने 61 मान लिया, जो हमारा किसका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चैंपियनशिप के लिए है, चैंपियनशिप ट्रॉफी है वर्ल्ड कप 6 के लिए, वो हमने किस ब्राउन कलर में कंसीडर किया ना, तो हम ब्राउन कलर में पहले ड्रॉ कर लेते हैं इनको, ठीक है। 1 बाय 1 पहले हम क्या करते हैं, सारे जो फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी ऑफ वर्ल्ड कप 2006 की का जो हमारे पास डाटा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कंट्री है उसका है हमारे पास 75, तो ये 75, ये हमने साउथ अफ्रीका का कंसीडर किया है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया साउथ अफ्रीका का 75, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास ये ऑस्ट्रेलिया का 61, ऑस्ट्रेलिया का ये हमारा 61 यहाँ पे आएगा, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ऑस्ट्रेलिया 61, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया 61 का। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 55 श्रीलंका, 54 मतलब 55 के ऑलमोस्ट इक्वली आएगा, ठीक है। ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे ये हमने श्रीलंका का बार ग्राफ बना दिया। फिर उसके बाद है हमारे पास न्यूजीलैंड का 47, तो 47 यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमने ले दिया यहाँ पे 47% ऑफ न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद है हमारे पास 46% ऑफ इंग्लैंड, 46 बस मामूली सा थोड़ा सा कम कर देंगे हम इससे, तो ये कर दिया हमने 46%, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास 45, 44, 43, तो हम यहाँ पे कर देंगे 45, पहले हमें 45 करना है, 45 कर दिया हमने पाकिस्तान का। फिर 44 हमने 44 भी कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे 43 है, वो हमारे इंडिया का है, वो भी थोड़ा सा मामूली सा हम नीचे कर देते हैं इससे, ठीक है। स्लाइटली सा गैप है इनके बीच में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लाइनिंग से डिफरेंट लाइनिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारा जो हमने क्या किया, फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 का डाटा रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 10 ODI हैं उनका डाटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी श्रीलंका है, सॉरी साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का 78 है, 78 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे हम साउथ अफ्रीका का जो ODI का कंटेंट है उसका, ये बन गया हमारा साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद 40% हमारा ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो 40% यहाँ पे आएगा, तो ये हमने 40% ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद है हमारे पास 38% जो श्रीलंका का है, ये हमने श्रीलंका का रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद है हमारे पास 50% न्यूजीलैंड का और 50% इंग्लैंड का, तो 50% ये है ना हमारा, तो यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये आएगा, तो ये कर दिया हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, ये लो जी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 44 पाकिस्तान का। 44 पाकिस्तान का करेंगे तो इसके 40 और 50 के मिड सी में आएगा, थोड़ा हाँ नीचा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 44% पाकिस्तान। 30% है हमारा वेस्ट इंडीज़, 30% हमारा वेस्ट इंडीज़ है, ये हमने 30% वेस्ट इंडीज़ का ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद 56% है हमारे इंडिया का, तो 56 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम 56, ये हो गया हमारा 56, ठीक है। तो मीन्स कि जो इंडिया है, इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले जो क्रिकेट की टीम थी वर्ल्ड कप में, जो उनकी परफॉर्मेंस थी
उनका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी 2006 में। वो कितनी थी, सिर्फ यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की थी 43% थी। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, ये 43% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 55% को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हम बाकियों का भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा डबल बार ग्राफ, जो आपने बोला था कि वो भी सोल्व करवा दो, तो मैंने ये भी सोल्व कर दिया। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डाटा में, कुछ जो डाटा हमें दिया होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और उसको अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए मीन्स ऐसे ही वेल सफल, ऐसे ही पड़ा होता है कोई मटेरियल हमारे पास, जब हम उसको अरेंज करते हैं, दोबारा वेल अरेंज कर देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम हमारे रूम में अगर देखा जाए तो कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है, कहीं पे कुछ, तो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम उसको अपनी जो उनकी प्रॉपर पोजीशन है वहाँ पे रख देते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ मटेरियल है हमारे पास, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं। टैली मार्क्स क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मटेरियल को रिप्रेजेंट करने की। जैसे मान लो हमारे पास 7 बोल रहे हैं, तो पहले हम 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 लाइन लगा देंगे, 3 के लिए 3 1 1, 4 के लिए 4 1 1, लेकिन 5 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के लिए हम पहले 4 लाइन लगाएंगे और फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 5 का टैली मार्क्स। ठीक है, फिर हमारी बात आती है 6 की, तो हम क्या करेंगे, 4 लगाया, 5 बनाया, फिर 1 6, 7 बनाना है, तो यहाँ पे पहले 4 लगाए, इसको कट किया, 5 बन गया, अब 2 और लगा दिए यहाँ पे, तो 7। तो ये है हमारी टैली मार्क्स की रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हेल्प से हम जो डाटा हमें गिवन है उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं जिसको आर्ट ज़्यादा पसंद है, कुछ बच्चे हैं जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, कुछ बच्चे हैं जिसको साइंस पसंद है, और कुछ बच्चे हैं जिसको इंग्लिश पसंद है। तो इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास टैली मार्क्स हैं, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है हमें वो दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखे हैं हमें आर्ट, मैथमेटिक्स और साइंस, फिर उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टैली मार्क्स जो हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे कौन से सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो जो आर्ट को पसंद करने वाले हैं वो 7 हैं, और जो हिंदी को मैथ को पसंद करने वाले हैं वो 5 हैं, और जो साइंस को पसंद करने वाले हैं वो 6 हैं, और जो इंग्लिश को पसंद करने वाले हैं वो 4 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी टैली मार्क्स ड्रॉ करके देखते हैं। तो 7 है, तो हमने अभी पढ़ी थी कि 7 की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो 4 लाइन ड्रॉ की, उसमें से एक क्रॉस किया, और फिर ये बन गया हमारा टैली मार्क्स। फिर उसके बाद है हमारे पास 5, तो 5 के लिए हमारा 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको क्रॉस करेंगे, तो 5। फिर उसके बाद है हमारे पास साइंस, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 2 3 5, और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी 6 के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास टैली मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी होती क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर 1 मार्क्स में आ जाए कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अक्कर। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये एंट्री हो रखी है ना बार बार, कि जैसे 1 है, 1 था पहले, 2 लिख दिया तो 2 बार हमारे पास ऐसे लाइन आएगी, फिर 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 बार आएगी। तो जितनी बार, ठीक है, जितनी बार हम एंट्री कर रहे हैं, पर्टिकुलर एंट्री कर रहे हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इस सिंबल की फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे हमने 1 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर 6, और यहाँ पे 7। तो ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अक्कर्स। और अगर हमें ये बोलना हो तो हम इसको कैसे, अगर कोई पूछे यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश, तो कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी 4। अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ, तो वो कितनी है 5। ठीक है, और जो ये हमारी टेबल बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो वो ये बोलेंगे आपको कुछ, जैसे मैं ऐसे दे देंगे आपको कि इन अ क्लास, एक क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 16 में से कुछ 7 बच्चे आर्ट पसंद कर रहे हैं, 4 बच्चे मैथ पसंद कर रहे हैं, 3 बच्चे साइंस पसंद कर रहे हैं, या फिर 4 बच्चे इंग्लिश पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें बोलेंगे कि उसको ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाओ। तो आपको क्या करनी है, वहाँ पे टैली मार्क्स बनाने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं और जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। तो इस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म ऑफ डाटा। अब उसके बाद है हमारे पास ट्राई दिस है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है हमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे वुड लाइक मोस्ट ऑफ टू हैव एज ए पेट। उनसे बच्चों से पूछा गया यहाँ पे कि कौन से बच्चे, कितने बच्चे हैं जो अपने पालतू पशु के तौर पे, पेट एनिमल के तौर पे कौन से जो एनिमल है उसको पसंद करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉग, कैट, कैट, फिश, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, रैबिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वेल अरेंज नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज डाटा है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल्स नेम लिख लेते हैं। तो एनिमल्स नेम हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे डॉग है, डॉग के बाद कैट है, कैट के बाद फिश है, फिश के बाद रैबिट है, रैबिट, डॉग, कैट, फिश, रैबिट, फिर हमारे पास काऊ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे काऊ के बाद यहाँ पे हमें है दिया हुआ कुछ, बस यही है हमारे पास, ठीक है। तो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेकिन जब इन्होंने लिख के दे रखे हैं ये इतनी बार, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सारे एनिमल्स के नाम दे दिए इन्होंने, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है ना। तो अनऑर्गेनाइज तो क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ ही कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास जो डॉग हैं वो कितनी बार हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। तो अब हमने टैली मार्क्स में इसको काउंट कर लिया पहले, क्योंकि ऐसे तो अगर हम काउंट करते हैं तो भूल जाते हैं, यहाँ से इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमने ऐसे करके काउंट कर लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चे जो, कितने बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, डॉग को लाइक कर रहे हैं एज ए पेट एनिमल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास जैसे कैट, कैट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है हमारे पास जो चिल्ड्रन हैं जो क्या करते हैं, कैट को पेट एनिमल बनाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास फिश, तो फिश का है हमारे पास 1 2 और फिर है हमारे पास 3, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे 3, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास रैबिट, तो रैबिट के लिए हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये है हमारे पास 4, तो 4 के लिए ऐसे लाइन बनाएंगे हम, ठीक है। तो आपके पास बुक तो होगी एनसीईआरटी की, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास काऊ, लेकिन काऊ हमारे पास ओनली 1 ही है, तो ये कर दिया हमने 1 को रिप्रेजेंट। तो ये हमारी क्या बन के तैयार हो गई, जो इस टेबल को हम क्या नाम देंगे, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जो हमारी ये हमने रिप्रेजेंट कर रखी टैली मार्क्स हैं, और जो ये हैं 10 10 10, ये हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू मेक अ पेट टू द डॉग, कि डॉग को पेट बनाने के लिए कौन, कितने फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो कितनी है 10, मीन्स 10 चिल्ड्रन रेडी हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे आज ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो हम आपकी एक्सरसाइज में आप वो ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जैसे आपने वो जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था डबल बार ग्राफ वाला, उसका जैसे आपने कमेंट किया, ठीक है। तो ऐसे इसका कमेंट कर देना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग डाटा, उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ तो क्या है, एनिमल्स के नेम थे और सब्जेक्ट के नेम थे, जैसे अभी आर्ट, मैथ, साइंस और इंग्लिश ये थे, ठीक है। इनको हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही हमारे पास ग्रुपिंग डाटा होगा, उसके अंदर हमारे पास नंबर्स होंगे कि जैसे एक बच्चे की इतनी एज है 20, दूसरे की 25, तीसरे की ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कम ज़्यादा होगी थोड़ा बहुत, या फिर मार्क्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है। फिर उसको हम ऐसे ही टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हमारी क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हो। फिर उसके भी एक उसका एग्जाम्पल है और एक उसका ट्राई दिस है, वो ट्राई करेंगे, कुछ उसके अंदर क्वेश्चन है वो भी सोल्व करेंगे। फिर आएगा हमारा बार्स विद द डिफरेंस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।